शांति। हम सभी ब्रह्मावत्स इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हैं। जरा देखें सभी अपने भाग्य को और मुस्कुराएं। भगवान के साथ जीवन जीने का मौका मिला, उसकी पालना में पलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। उसने हम सभी को एक बहुत सुंदर अवसर दे दिया कि बच्चे सवेरे 4 बजे, 3:30, 3, 5 तक का समय तुम बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट दे दी भगवान ने। तुम मेरे पास आओ, मेरे से मिलन करो, मेरे से वरदान लो, मेरे से भिन्न भिन्न तरह के अनुभव प्राप्त करो। 5 बजे का बाद का समय भक्तों के लिए है, ये शिव बाबा ने अपॉइंट कर दिए। तब मैं भक्तों की सुनता हूँ, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, उनके पास भी जाता हूँ। कभी कभी कोई बहुत सच्चा भक्त होता है, अच्छा भक्त होता है, अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, ऐसा भक्त होता है, तो मैं उसके पास भी जाता हूँ। तो सवेरे उठें आप, काम धंधा तो चलता रहेगा, अपनी दिनचर्या को सेट करें अच्छी तरह से कि टाइम पे सो जाएं, टाइम पे उठ जाएं। पढ़ते थे ना, पता नहीं आजकल पढ़ाते हैं या नहीं ये बात। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। सवेरे उठना तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बुद्धि का विकास होगा, आपके सुंदर विचार आपके मन में उठेंगे। तो सवेरे उठने का मन बना लें। कई लोग कहते हैं तभी तो बहुत गहरी नींद आती है, मजा तो तभी आता है, तभी उठा देते हो। लेकिन उससे ज्यादा मजा भगवान से मिलने में आएगा ना। उस मजे को चख कर देखें, उस रस का आनंद लेकर देखें। आगे पीछे सो सकते हो आप। कई बाबा के बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, रात को 12 बजे भी आए, 1 बजे भी आए, 4 बजे उठ गए, थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे, जितना भी हो आधा पौना घंटा योग अभ्यास कर लिया, क्योंकि थके थे, फिर सो गए, फ्रेश हो गए। तो एक आत्मसंतोष मिला कि सवेरे उठकर प्रभु मिलन किया, अपने को चार्ज किया। तो रोज सवेरे हम अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज भी करेंगे, और तब बाबा का अच्छा मिलन होगा, और तब हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, जिसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ेगा, आपकी स्टडी पर पड़ेगा, आपकी बुद्धिमानी पर पड़ेगा, आपके काम धंधों पर पड़ेगा, आपकी सफलता पर पड़ेगा। कितने लाभ हैं इसके। तो सवेरे के लिए मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। एक है, अपनी प्राप्तियों की एक लिस्ट बना लो, दिन में बना लो, शाम को बना लो, कम से कम 15-16, नहीं तो 25। क्या क्या मिला इस अंतिम जन्म में, और सवेरे उठकर या तो उसे पढ़ लिया करो या याद कर लिया करो, और मन को खुशी में डांस करा दो। आप ही डांस करेगा, मन करा क्या दे। सबसे पहली प्राप्ति स्वयं भगवान मिले। ये बात अगर किसी बड़े सन्यासी से पूछी जाए तो क्या उत्तर देगा, आप समझ सकते हैं। शंकराचार्य भी क्या उत्तर देगा, समझ सकते हैं। तो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ। गपसप, असत्यता। भगवान से मिलन, वो हमारा परम पिता, हम वही कैसे हो सकते हैं। शिव तो पिता है, हम शिव कैसे हो सकते हैं। वो तो सृष्टि का क्रिएटर है, हम क्रिएटर हैं क्या। वो भाग्य विधाता है, हम किसी के भाग्य विधाता हैं क्या। याद करें उठते, वाह मेरा भाग्य, स्वयं भगवान मिल गए, मेरे पास आ गए। कितने मेरे पुण्य थे, पुण्य उदय हुए जो भगवान से मेरा मिलन हुआ। अब इस निगेटिविटी को छोड़ देंगे, देर से हुआ, जल्दी क्यों नहीं हुआ, पहले मिल जाते तो अच्छा होता, ये सब नहीं। सबके मिलने का समय निश्चित है इस विश्व ड्रामा में। जब मिले तब का ही आनंद लो। ये सोच सोच कर इस आनंद को भुला न दो कि पहले क्यों नहीं मिले। तो एक प्राप्ति। दूसरी प्राप्ति, उसने आकर सत्य ज्ञान दिया। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भगवान को हजारों साल से ढूंढते हैं, वो है कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता है वो, समझ में नहीं आया तो कह दिया सब जगह रहता है।
कहाँ मिलोगे फिर, सब जगह रहता है, तुम्हारे अंदर ही है, फिर मिलने की प्यास क्यों है? सोच के देखो, तुम्हारे अंदर बैठा है तो उसकी फीलिंग है तुम्हें कुछ? वो शांति का सागर है और तुम अशांत, वो प्रेम का सागर है और तुम नफरत के सागर, वो पवित्रता का सागर है और तुम विषय विकारों के सागर बन गए हो। कहाँ है भगवान अंदर? अंदर होता तो ये सब दुर्गति थोड़ा ही होती मनुष्य की। सत्य ज्ञान दे दिया, जीवन जीने की राह मिल गई, कितनी बड़ी प्राप्ति। लोग अंधकार में भटक रहे हैं, बहुत सहारा मिला। भगवान ने जैसे ही कहा, मीठे बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय तुम्हें मदद करता हूँ, तैयार हूँ, जब भी समस्या आ जाए बुला लो मुझे, सदा रेडी हूँ तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी चीज हो गई, भगवान सहारा बन गया। प्राप्तियों की लंबी लिस्ट है, बना लो। वो बाप टीचर सदगुरु बनकर आ गया, गति सदगति का मार्ग दिखा दिया उसने, भटकने की जरूरत नहीं रही। जीवन नैया की पतवार अपने हाथ में ले ले, निश्चिंत होकर जीवन में यात्रा करो, मैं हूं तुम्हारी पतवार। कितनी बड़ी चीज है। संसार में तो लोगों का जीवन चिंताओं से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है। उसने कहा सब मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, और हमें बना दिया बेफिक्र बादशाह। प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। सो गया था हमारा भाग्य, सोए हुए भाग्य को पुनः जगा दिया। प्यार का सागर है संपूर्ण, प्यार देकर हमारी थकान मिटा दी, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां ला दी, सफलता का वरदान दे दिया, विघ्नों को नष्ट कर दिया, हमें बहुत शक्तिशाली बना दिया, निर्भय कर दिया। लिस्ट बनाएंगे और बहुत सारी बन जाएगी, कुछ मैंने बता दी है। सवेरे ये याद करेंगे तो मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। शुरू कर देंगे कल से ही, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, एकाग्रता का फायदा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। आजकल मन परेशान भी हो जाता है ना। मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, हालांकि उस पर मैं बहुत कुछ सुनाया सबको। वो कह रहे थे, कोई डॉक्टर थे, कि स्वीकार करो कुछ चीजों को, तुम स्वीकार नहीं करते, इससे बीमारियां बढ़ती हैं, टेंशन बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती हैं। स्वीकार करोगे चित्त शांत होगा, सिक्रेशन जो होता है भिन्न भिन्न ग्रंथियों से, बहुत सुंदर होगा, तुम हेल्दी रहोगे। देखो एक छोटा सा शब्द, स्वीकार करना। सवेरे उठकर ऐसी सुंदर स्मृतियां अपने को दिला दो, रोज याद दिला दो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। देखना इसका असर। इसको बाबा कहते थे, ट्रेन को रेलवे लाइन पर, ट्रैक पर सेट कर दो, फिर गाड़ी आप ही सुंदर चलती रहेगी, फिर आपको देखना ही नहीं पड़ेगा पहिया उतर तो नहीं रहा, उतरेगा ही नहीं। दूसरी धारणा, सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे शिव बाबा ने मुझे क्या क्या टाइटल दिए हैं। लंबी लिस्ट आपकी बुद्धि में आने लगेगी। भगवान सामने खड़ा है, सीन बनाना, विजन बनाना, और याद दिला रहा है, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम कमजोर नहीं हो, बहुत बलवान हो। मेरे बच्चे कमजोर हुआ करते हैं क्या? मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम विघ्न विनाशक हो, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम इस सृष्टि पर आए हो विश्व का कल्याण करने के लिए, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। एक टाइटल याद आते रहेंगे। टाइटल भी किसने दिए? स्वयं भगवान ने। तो हम इन टाइटल्स को याद करेंगे, प्राप्तियों को याद करेंगे, खुशी में झूमने लगेंगे, नशा चढ़ जाएगा और एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। फिर कोशिश करो। आज मैं एक ड्रिल बता रहा हूं आपको। मैं आत्मा हूं प्रकृति की कुटिया में। अपने स्वरूप को देखो, विजुअलाइज करो। मुझसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। एक संकल्प ले लो कुछ, मैं आत्मा शांत हूं। किरणें फैल रही हैं शांति की।
10 सेकंड लगा दो इसमें, बहुत थोड़ा होता है 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड शिव बाबा को देखो ऊपर, वो शांति के सागर हैं, उनकी शांति किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 10 सेकंड। फिर नीचे आ जाओ, आत्मा को देखो, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, देखो मुझे किरणें फैल रही हैं, जहां मैं हूं चारों ओर सुख की तरंगे फैल रही हैं। 10 सेकंड। फिर शिव बाबा को निहारो, 10 सेकंड, सुखों का सागर है। ये क्रम याद रखो, आत्मा का एक एक गुण याद करते चलो, और ये 10-10 सेकंड की एकाग्रता बढ़ाओ। आपको 3 मिनट लगेंगे केवल, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आत्मा होकर शिव बाबा के पास परम धाम में बैठना बिल्कुल सहज हो जाएगा। थोड़ी देर भी बैठने की प्रैक्टिस करो, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, लेकिन अपने को सुंदर संकल्प देते रहो। कई लोग सोचते हैं वहाँ संकल्प नहीं करना है, करना है, कम से कम संकल्प करना होता है, कोई एक संकल्प तो जरूर करना होता है। बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, बस इतना करते रहो, देखते ही रहो। वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों किरणें मुझे आ रही हैं, आ रही हैं, बस उसके फाउंटेन के नीचे हूँ मैं। ये अभ्यास करते रहो, बहुत सुंदर हो जाएगा। इस तरह यदि आप थोड़ी थोड़ी ड्रिल करेंगे तो आपका अमृत वेला इतना सुंदर बीतेगा। आधा घंटा भी आपने अच्छे अभ्यास कर लिए, आपको सारा दिन बहुत खुशी रहेगी, चेतनता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, आनंद विभोर होकर रहेंगे, मन कहीं भटकेगा नहीं, काम में मन लगेगा। और अगर कुछ हो जाता है ऊपर नीचे, उसे मन स्वीकार कर लेगा, क्योंकि परमात्म सुख ऐसी चीज है, उससे बढ़कर कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जरा चुस्त होकर समय पर सो जाएं, थोड़ा रात को भोजन पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा न खा लें, सवेरे फ्रेश रहें, इसका ध्यान देंगे। सुंदर विचार जरूर क्रिएट करने, उठकर मन को शांत नहीं कर देना, क्रिएट करो सुंदर विचार। सुंदर विचार करते करते जब मन स्वतः ही शांत होगा तो लंबे समय तक शांत रहेगा। ओम शांति।